हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो कंपैरेटिव डेवलपमेंटल पाथ है इंडिया एंड इट्स नेबर्स, उस जो कि हमारा फाइनल चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी क्लास 12th, उसका लगभग 60% पोर्शन हमने फिनिश किया था, जिसमें हमने डेवलपमेंटल पाथ एक स्नैप व्यू बताया। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल पाथ ऑफ चाइनाज़ डेवलपमेंट, देन पाकिस्तान्स इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट, then the sectoral contribution towards the GDP growth trends and employment contribution in employment. So this is what we have been finished so far. और अभी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम इसमें हमने डेमोग्राफिक इंडिकेटर पे भी बात कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर, यानी एक कंपैरेटिव स्टडी हम देखेंगे जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ बोर्ड पर ये एक टेबल बनाई हुई है। डेटा हमारे पास 2016 और 17 का है। इसमें आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें इंडिया का जो इंडेक्स आया वो आया 0.640, चाइना का 0.752 और पाकिस्तान 0.562। इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट चाइना इज़ लाइंग ऑन टॉप, and that is why it got the rank of 86, which is the top among these three, while India got the rank of 130 and Pakistan got the 150. Okay, then the life expectancy at birth in years, in India it is 68.8 years, in China 76.4 and in Pakistan 66.6. Again China is on top. And mean years of schooling, percentage age 15 and above, जो स्कूलिंग के मीन ईयर्स हैं उसमें क्या है, सो परसेंटेज में है ये 15 एंड अबव की। तो 6.4% इंडिया में है, यानी वो लोग जो 15 एंड अबव वाले जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में रहते हैं वो 6.4% हैं। चाइना में 7.8 है और पाकिस्तान में 8.6 है। पाकिस्तान इज़ लाइंग ऑन टॉप हेयर। देन जीडीपी पर कैपिटा, ये पीपीपी स्टैंड्स फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी, यूएस डॉलर्स में यहाँ ली गई है। तो इंडिया की है 6,427, ये पर कैपिटा इनकम है, दिस यू नो ऑलरेडी। पर कैपिटा इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन। China is having the highest 15,309 and Pakistan is having 5,035 only. So it is lying at the bottom. And then people below poverty line at $3.20 a day PPP in percentage. ये एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया है पॉवर्टी लाइन का। वैसे हम लोग इन इंडिया वी कैलकुलेट पॉवर्टी विद 2 methods. फर्स्ट इज मिनिमम मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर MPC, जो कि रूरल एरियाज़ में हम 816 पर पर्सन पर मंथ है और अर्बन एरियाज़ में 1000 पर पर्सन पर मंथ है। दोज हु आर अर्निंग दैट मच ऑफ अमाउंट दे विल बी कंसिडर्ड नॉन पुअर और मोर। ओके, सो बट as far as the international criteria is concerned, it is fixed somewhat at $3.20 in a day. तो अगर हम ये क्राइटेरिया रखते हैं तो अब आप देख सकते हैं कितने डराने वाले आंकड़े हैं। इंडिया की 60.4% पॉपुलेशन जो है वो पुअर में आ जाती है और चाइना की है 23.5, पाकिस्तान इवन इज़ डूइंग बेटर 46.4। सो यहाँ पर इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा है people who are living under the poverty or below poverty line as far as the criteria of international is concerned. Then infant mortality rate हमें पता है ये शिशु मृत्यु दर होती है, यानी जो 1000 लाइव बर्थ्स हैं उसमें से बिफोर द एज ऑफ 1 year the babies who will be die.
so that will be calculated as infant mortality rate. so इंडिया का उसमें 34.6 है, चाइना का सबसे कम है 8.5 और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा 64.2. देन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख बर्थ, यानी 1 लाख लाइव बर्थ में फिर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, यानी कितनी माएँ जिनका देहांत हो जाता है, तो उसके लिए इंडिया में 174 है. देखिए इट्स वेरी ह्यूज, एंड इन पाकिस्तान एज वेल 178, while in China it is only 27. Then improved sanitation percentage, जो improved sanitation facility है वो इंडिया में 44.2 है, चाइना में 75 है और पाकिस्तान में 58.3 है. सो इंडिया यहाँ पर बॉटम पर है, पाकिस्तान इज लाइंग ऑन सेकेंड पोजिशन. देन पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर, यहाँ पर तीनों ही देश आसपास हैं. इंडिया इज़ लाइंग एट 94%, इन चाइना इट इज़ 96, इन पाकिस्तान इट इज़ 91. देन परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन और मेल नरिश जो चिल्ड्रन होते हैं, तो उसमें इंडिया में 37.9 हैं, चाइना में 8.1 हैं और पाकिस्तान में 46.4 हैं. सो जब हम इस टेबल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि चाइना इज़ हैविंग सर्टेन एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, मींस द पर कैपिटा income of GDP, PPP, and the peoples who are living below the poverty line as far as the international criteria is concerned. Then we see the infant mortality rate, the maternal mortality rate. Here we see the maternal mortality rate. India is having 174 in 1 lakh births and Pakistan is having 178, but China is having only 27. So China is having lots of advantages in various human development indicator in comparison to India and Pakistan. While Pakistan is also having certain advantages in terms of the improved sanitation. The improved sanitation, Pakistan is having 58.3% people, while in India there are 44.2 only. Then we see that as far as the people below poverty line, under this criteria which is fixed at international level, the India is having so many people who are living below poverty line, means the 60.4%. यहाँ पर इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है. पाकिस्तान भी काफ़ी कम है, 46.4 है और चाइना का मिनिमम है 23.5. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनमें बहुत सारे क्राइटेरियाज़ में चाइना इज़ डूइंग वेल. इन सम ऑफ द क्राइटेरियाज़ इवन पाकिस्तान इज़ डूइंग वेल एंड इन सम क्राइटेरियाज़ इंडिया इज़ डूइंग वेल. बट इसके साथ ही कुछ फ्रीडम इंडिकेटर्स भी हैं, बिना जिनको हम लिबर्टी इंडिकेटर्स कहते हैं. अगर हम उनको इंक्लूड ना करें तो एक ट्रू पिक्चर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की नहीं आती, जिसमें हम सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं. चाइना के अंदर पॉलिटिकल फ्रीडम की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि वहाँ वन पार्टी सिंगल पार्टी रूल है, तो इसलिए पॉलिटिकल फ्रीडम वहाँ नहीं है. दूसरे जो ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उसमें उसने नो डाउट अच्छा किया है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, लेकिन आप देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स के मामले में वहाँ लोगों के जो राइट्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हैं. वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है. तो ये देखना होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कितना है वहाँ के लोगों की इंडिपेंडेंस को, वहाँ रूल ऑफ लॉ कैसा है. अगर इन चीज़ों को इसमें नहीं इंक्लूड किया जाए लिबर्टी इंडिकेटर्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, और कुछ अदर क्राइटेरियाज भी इसमें इंक्लूड किए जाएं, तभी ट्रू पिक्चर हमारे सामने आती है. अब आप इसको नोट कर सकते हैं. इसके बाद मैं आप लोगों को जो है फिर जो अप्रेजल है उसकी बात करेंगे. डियर लर्नर्स, इसमें अभी हम जो आपका डेवलपमेंटल जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनका अप्रेजल कर रहे हैं. सबसे पहले इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज़,
it is better to know first the history of their success and failures as well. किसी भी कंट्री की जो आर्थिक वृद्धि है उसका पता करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी जो प्लानिंग रही है, जो इनिशिएटिव्स, पॉलिसी इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, उसकी सक्सेस और फेलियर्स की बात करते हैं। हम इस चैप्टर में दो कंट्री की बात कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान। अब इसमें चाइना की सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज जो थी चाइना की। चाइना ने, आपको पता है कि 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना केम इनटू एग्जिस्टेंस और माओइस्ट रूल में नंबर ऑफ रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। कम्यून सिस्टम, कलेक्टिवाइजेशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल प्रोलिफेरियन जो रिवॉल्यूशन है जिसमें प्रोफेशनल्स को कंट्री साइड में भेजा गया, इस सारे जो रिफॉर्म्स किए गए। और चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कब हुए? 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना। But China was not compelled to introduce economic reforms under the pressure of World Bank or IMF as this was the case with India. Okay, but Maoist government में ये देखा गया कि चाइना में 78 में भी जो पर कैपिटा जो ग्रेन्स आउटपुट था वो उतना ही था जितना कि मिड 50s में था। इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट बहुत स्लो थी, तो वहाँ पर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए उन्होंने विलिंगली। जो माओइस्ट इनिशिएटिव्स थे, चाहे वो कलेक्टिवाइजेशन का हो, चाहे आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मूवमेंट हो, इंडस्ट्रियलाइजेशंस हो, ये सब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था जितना एक्सपेक्टेड था। तो इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद फिर चाइना ने जो है वो सभी फील्ड में अपने आप को साबित किया। हमने पीछे देखा, चाहे वो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हों, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हों। तो पहले कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी रिफॉर्म पहले स्मॉल लेवल पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद फिर बाद में उसे लार्ज स्केल पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सेकंड में हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान की स्थिति रही है उसमें क्या है, स्लो ग्रोथ रेट रही और फिर री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी पाकिस्तान के अंदर देखने को मिली। पाकिस्तान में आपने देखा जो पीपल हु आर लिविंग अंडर दी पॉवर्टी लाइन, दे आर फ्यू इन कंपैरिजन टू इंडिया। बट उसमें हुआ क्या, पाकिस्तान का ज़्यादातर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो फॉरेन रेमिटेंस से आया rather than the exports। दूसरे जो एक्सपोर्ट्स से उसके पास आया वो एग्रीकल्चरल जो वोलेटाइल गुड्स हैं उनसे आया। अब एग्रीकल्चर वहाँ पर क्या है कि कभी कभी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है अगर वो अच्छा हो गया तो इकोनॉमी अच्छी है, अगर प्रोड्यूस पे विपरीत असर पड़ गया तो वहाँ फिर प्रॉब्लम है, एडवर्स इफेक्ट्स विल टेक प्लेस। तो क्योंकि वो वोलेटाइल बिजनेस है इसलिए उसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होना पाकिस्तान इकोनॉमी का। दूसरे वहाँ बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट से जो फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं, केवल उससे वहाँ फॉरेन एक्सचेंज का इन्फ्लो हुआ जिससे इकोनॉमिक जो है अपलिफ्ट हुई। लेकिन जब पाकिस्तान का डेवलपमेंटल पाथ देखते हैं तो 1960s में आते आते हमें पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर मोर देन 40% पीपल वर पुअर, जो कि 80s में कम होकर 25% रह गए। लेकिन 90s में वो फिर बढ़ने लगे। उसकी वजह थी वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ना होना जो एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सके। एक्सपोर्ट में क्या कंट्रीब्यूट करते थे, केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और एग्रीकल्चर आपको पता है कि सीजनल है, दूसरे बहुत ज़्यादा वो जो है वो रेनफॉल पर डिपेंड करती है। तो इस वजह से वहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन रहा। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान इकोनॉमी हैज शोन अ पॉजिटिव ट्रेंड्स और पॉजिटिव ट्रेंड्स फॉर इट्स रिकवरी। यहाँ पर 2016-17 का जो एनुअल प्लान है पाकिस्तान का, वहाँ से पता चलता है कि ग्रोथ रेट 4.7% रही वहाँ पे, जो कि पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा थी।
तो अभी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि नाउ पाकिस्तान इकोनॉमी इज शोइंग द पॉजिटिव ट्रेंड्स और बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में वो अच्छा कर रहा है। तो ये हमारा चैप्टर था आपका कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अलोंग विद इट्स नेबर्स। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, जिन्होंने लगभग अपनी जर्नी आसपास ही शुरू की, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को चाइना ने 78 में अपनाया, पाकिस्तान ने 88 में और इंडिया ने 91 में, किस तरीके से चाइनीज़ इकॉनमी इन तीनों में टॉप पर पहुंच गई और इंडियन इकॉनमी उसके नीचे रह गई और पाकिस्तान इकॉनमी सबसे नीचे आ गई। कुछ ट्रेंड्स ऐसे हैं जहां पाकिस्तान ने पॉजिटिव जो है ग्रोथ दिखाई और उसमें उसने एक अच्छा कमिटमेंट जाहिर किया, लेकिन चाइना की जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है वो उसने मार्केट मैकेनिज़म्स को बहुत अच्छा यूज़ करके और अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को सुधारा और उसने अपने डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को भी सुधारा। चाइना, पाकिस्तान और इंडिया को बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा सुधार करने हैं अपनी पॉलिसीज़ में, तभी जाकर के वो जो है, जो हमारा दूसरा पड़ोसी है चाइना, उसकी बराबरी कर सकते हैं और उससे आगे निकल सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है और उसी प्रकार से फिर क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो मेन है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जबकि चाइना ने जो कलेक्टिव अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के हाथों में ही है अभी भी, और वहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी डेवलप होने का मौका दिया गया है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर देखा कि किस तरह से जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज़ हैं इंडिया की, पाकिस्तान की और चाइना की, वो कैसे वेरी करती हैं, किस तरह से उन्होंने अपने अपने जो विकास की यात्रा है वो पूरी की है और क्या क्या उनके अंदर किन किन इंडिकेटर्स में कमियां हैं, कहाँ कहाँ वो सुधार कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का वेटेज बोर्ड की परीक्षा में रखता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और इस वीडियो को आप बार बार देखें और समझने का प्रयास करें। और डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है और एट द सेम टाइम इट इज़ स्कोरिंग एज वेल। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं। So I hope you all are getting. Thank you for watching. Have a nice day.